नमस्ते राजीव जी, नमस्ते वेतिका जी, नवनीत जी। मेरा परिचय श्री राजीव जी के साथ इम्यूनिटी मॉड्यूल के थ्रू ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ था। 2 महीने करीब मैंने आपका इम्यूनिटी मॉड्यूल किया और उसके जो बेनिफिट्स थे वो मैंने शेयर भी किए। आपके यूट्यूब चैनल पे भी है वो। उसके बाद मैंने पर्सनलाइज्ड कुंभक आपसे शुरू किया ऑलमोस्ट आई थिंक 4 महीने पहले। अब मुझे 4 महीने हो गए हैं। तो इनिशियली मैं बहुत स्केप्टिकल थी क्योंकि आपने बोला कि सारी चीजें बताइए, तो मैं सब कुछ बता रही हूँ। तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी क्योंकि एक अम, गलत ज्ञान बोल लीजिए या आई डोंट नो वट एवर धारणा जो भी थी कि हम लोग सुनते थे कि कुंभक नहीं करना चाहिए। कुंभक बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत साधना के बाद शुरू करते हैं। अगर जनरली आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है कि इतना आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एंड दिस कैन बी डेंजरस एंड सो ऑन। इनफैक्ट मैं इसके बारे में आपको काफी परेशान भी करती थी इम्यूनिटी मॉड्यूल के दौरान। और नवनीत जी तो कई बार मुझे गुस्सा ही कर देते थे कि आपने पहले किया क्या, पहले ये देखिए। तो एनीवेज आई समथिंग इन मी केप्ट मी, आई जस्ट केप्ट डूइंग इट। आई सेड ओके, लेट मी जस्ट एक्सपीरियंस इट। और जब मैंने शुरू किया, आई एक्चुअली नॉट टॉक अबाउट डिजीज रिवर्सल क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रिवर्स हुआ और क्या नहीं रिवर्स हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मेरे अंदर जो मैंने फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस देखे, जो मैंने एक्चुअली नोटिस किया, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज तो फिजिकल चेंजेस मैंने शेयर भी किया है कि मेरे को काफी गैस एंड ब्लोटिंग होती थी, वो कम हो गई। मेरी स्लीप बहुत ज्यादा डीप होने लग गई है। मैं एक बार सोती हूँ, सीधा सुबह उठती हूँ। बीच में ऐसे मुझे रात में उठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी एक आध बार उठ जाती थी एंड उठने की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्लीप रिफ्रेशिंग नहीं होती थी। अब कुंभक करने के बाद मेरी स्लीप बहुत रिफ्रेशिंग है। मुझे पहले काफी पेन्स होते थे सुबह उठने के बाद, जो कि मैं वॉशरूम जाने के बाद और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद ही ठीक होता था। अब ऐसा नहीं है। सुबह मैं अब उठ सकती हूँ। पहले ऐसे थॉट्स होते थे, एक हेवीनेस रहती थी दिमाग में कि अब क्या करना है, अब कैसे दिन है। अब ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब ऐसा लगता है कि अच्छा, आज मैं क्या नया कर सकती हूँ। और उसके अलावा मेरा किडनी स्टोन का बहुत पेन रहता था। वो बेसिकली मेरी वायु बिगड़ी हुई थी, वो काफी ठीक हो गई है। सो ये एंड लंग कैपेसिटी ऑफ कोर्स काफी इंक्रीज हुई। सो दीज आर ऑल द फिजिकल चेंजेस। बट व्हाट रियली आई वांट टू टॉक अबाउट, और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, इज नॉट फिजिकल चेंजेस एक्चुअली। ये है सारे मेंटल चेंजेस मेरे अंदर। एक जो हैबिट पैटर्न्स है, that I have observed a lot of change in me. I am basically मतलब शुरुआत में ऐसा होता था मेरा, एक सीकर जैसे होता है ना, पता नहीं what is lacking in my life. I am also a perfectionist by nature, थोड़ी unsatisfied and critical nature की थी, और शायद अभी भी हूँ। तो हर चीज में मेरे को बहुत अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखना, बहुत सुनना, क्या ज्ञान मिस आउट कर दूंगी। अब मुझे ऐसे नहीं लगता। अब मैं आई एम आई एम टोटली ऑफ ऑल यूट्यूब वीडियोस। आई डोंट फील द नीड। मुझे लगता ही नहीं कि कुछ लैकिंग है मेरे अंदर। मुझे नया नया ज्ञान बटोरने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड जैसे राजीव जी ने ये पिछले 9 दिन में बताया भी है कि वी डोंट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, बट अर्लियर आई यूज्ड टू कीप ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड नाउ आई एम फाइन विद नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. It doesn't matter to me. The other thing is, as I said, थोड़ा एक unsatisfaction and critical nature होने की वजह से my husband, मेरे पति देव बहुत अच्छी तरह से, he will vouch for it. I used to be मतलब हर छोटी चीज में ना क्रिटिकल बहुत होती थी और एक फाइट पिकअप कर लेती थी।
ऐसा नहीं है अभी नहीं लड़ते, बट कम हो गया है। एंड डोमेस्टिक हेल्प्स पे गुस्सा करना, हर चीज में एक एक्सेप्टेंस नहीं होना, अब वो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। एंड आई इट केम वेरी ग्रेजुअली, इट वाज लाइक almost 3 or 4 months into the program when I started realizing कि अच्छा ये भी है, ऐसा भी है। पहले तो मैं इस चीज पे बहुत गुस्सा करती थी। Now it's like अच्छा मैं that वो हम कई बार सुनते हैं और अपने लिए डायरी में भी लिख लेते हैं, think before you act or react। वो होता ही नहीं था मुझसे पहले। अब अगर कुछ होता है तो एक पॉज आ जाता है, एक सेकेंड 1 मिनट का पॉज आ जाता है, अच्छा मैं इसके लिए कैसे रिएक्ट करूँ अब। So that is a very big change I noticed in myself. पहले भी मैंने काफी कोशिश की। I have always been someone who has kept trying. मैं काफी डायरीज लिखती थी। मुझे दिन में what all habits I want to change. I used to write down and I used to express myself in my diaries. And those have helped me change myself. But this has helped me change much faster. And I think if I continue to do this, um, more, then it will be more permanent also. So I am yet to reach that fearlessness stage which Navneet ji spoke about. I still have a lot of self-doubts in me. But definitely जो वितिका जी ने कल शेयर किया कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तिकोना पहिया था और अब स्मूथ हो गया, राउंड हो गया। मैंने भी अपने आप में ऐसे महसूस किया। इट्स लाइक अ म्यूजिक नोट विच इज जारिंग, और एक म्यूजिक नोट है जो स्मूथ हो गया है। सो दैट काइंड ऑफ स्मूथनेस आई हैव experienced in myself. I'm more at ease right now in my daily life. And as they say, um, what you think daily, your daily basis पे आप जो सोचते हो करते हो, that is what makes yourself, and वही disease लाता है या health लाता है। So when I am more at ease with myself on a daily basis, I am sure disease will not arise. Thank you so much, Rajiv ji, Vitika ji, Navneet ji. Thank you.